हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी अनिकेत गुप्ता। सो आज आपके लिए मैं बीएससी सेमेस्टर 5th के पुराने क्वेश्चन पेपर्स लाया हूँ जो 2019 में आए थे। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पेपर है वो केमिस्ट्री का है। तो केमिस्ट्री में जैसे सबसे पहले ए सेक्शन में वेरी शॉर्ट आंसर में आपको ये 5 क्वेश्चंस आए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नो, सेक्शन बी में 7 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और 5 क्वेश्चंस हैं। पहले आप इन 3 का स्क्रीनशॉट ले लो। एंड देन ये 2 क्वेश्चन। इसके बाद है सेक्शन सी, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप। इसमें भी 5 क्वेश्चंस हैं। पहले ये 2 क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ए बी पार्ट 2 है। ए पार्ट है क्लॉसियस-मोसोटी इक्वेशन और उसका सिग्निफिकेंस 10 मार्क्स का, और बी क्वेश्चन है डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना है 5 मार्क्स का। इसके बाद 4th क्वेश्चन है पूरा 15 मार्क्स का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसके भी 2 पार्ट्स हैं, 10 और 5 का। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये पूरा पेज और इससे पहले वाला ये पूरा पेज। नाउ डन। इसके बाद हम बॉटनी सेक्शन पे चलते हैं। बॉटनी का पेपर देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए, जिसमें आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं और 5 क्वेश्चन आए हैं। बहुत छोटा छोटा लिखा है। गोल्गी बॉडी, सेंट्रोमेयर, mRNA, टेट्रासोमिक्स एंड ट्राइसोमिक्स एंड क्रॉसिंग ओवरऑल लिंकेज। इसके बाद सेक्शन बी, 5 क्वेश्चंस 7 मार्क्स के, लिपिड बायलेयर का स्ट्रक्चर, और इसको हम यूनिट मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स विच चेंजेस ड्यूरिंग द माइटोटिक साइकिल। माइटोटिक साइकिल के टाइम पर कैसे कैसे यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में चेंजेस आते हैं वो लिखनी है। इसके बाद टीआरएनए का रोल लिखना है, कंट्रोलिंग द सिंथेसिस, और साथ ही साथ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। व्हाट आर एन्यूप्लाइड्स और उसके ओरिजिन और टाइप्स को डिस्कस करना है। और 6th क्वेश्चन इज व्हाट आर इंड्यूस्ड म्यूटेशंस एंड डिस्कस देयर मेथड्स ऑफ इंडक्शन एंड प्रैक्टिकल यूजेस। सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप, 15 मार्क्स का क्वेश्चन। सबसे पहले हमें प्राइमरी सेल वॉल का केमिकल और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बताना है इन रिलेशन टू इट्स फंक्शन। ठीक है। उसके बाद 8 में व्हाट आर सेक्स क्रोमोसोम, उनको हम ये क्यों बोलते हैं, और उनके 2 एग्जांपल्स लेके क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन करनी है। ठीक है, क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स आप ह्यूमन बींग्स की कर सकते हो, बर्ड्स की कर सकते हो इसमें। ठीक है। इसके बाद रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को डिस्कस करना है प्रोकैरियोट्स में, और कैसे वो यूकैरियोट से डिफर है। मीन्स इसमें आपको दोनों को डिस्कस करना पड़ेगा और डिफरेंसेस भी लिखने पड़ेंगे। इसके बाद इंट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल अल्टरेशंस क्या होती हैं, 2 तरह की होती हैं। और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ इन्वर्जन्स उसको इलस्ट्रेट करो। इन्वर्जन वाले आपने पूरा नोट लिखना है उसके ऊपर। लास्ट क्वेश्चन लॉन्ग है, व्हाट आर ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स एंड उनके नेचर और जेनेटिक इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करो विद एग्जांपल्स फ्रॉम यूकैरियोट्स। तो ये आपका बॉटनी का पेपर है। ये 2nd पेज है और ये आपका 1st पेज है। तो आप, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसके। अब हम बढ़ते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में सबसे पहले आपको 4 क्वेश्चंस आएंगे, जो आपको चैप्टर्स हैं 4 के 4 चैप्टर्स कवर होंगे। उसमें से आपको कोई 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। तो अब यहाँ से इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो एक कलाम वाले चैप्टर से आया है, एक आइंस्टाइन वाले चैप्टर से, एक ग्लोबलाइजेशन वंदना शिवा, और देन इग्नोरेंस वाला।
इसके बाद आपको क्वेश्चन सेकंड आया है पैराग्राफ। इसको आपने प्रिसाइज करके लिखना है और इसको एक सुटेबल टाइटल देना है। प्रिसाइज करके जो लिखोगे उसके 8 मार्क्स मिलेंगे और टाइटल के 2 मार्क्स मिलेंगे, तो टोटल 10 मार्क्स का हो गया। तो ये कुछ इस तरह से है। आप इस पहले फर्स्ट पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप यहाँ से। ओके, सो नाउ अब यहाँ से ये वाला, ये पैराग्राफ, ठीक है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन थर्ड आया है वो ग्रामर पोर्शन से है, जिसमें सबसे पहले आपको मॉडिफायर्स आइडेंटिफाई करने हैं और वो किस वर्ड को मॉडिफाई कर रहे हैं वो लिखना है, ठीक है। 5 करने हैं 7 में से, 5 मार्क्स आपको देंगे, ईच कैरी 1 मार्क्स, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हो, इसमें कौन कौन से मॉडिफायर्स हैं, ठीक है। इसके बाद है बी, जो आपका क्वेश्चन 3 है उसमें 3 आगे पार्ट्स हैं ए बी सी। ए में आपको मॉडिफायर्स आए हैं, बी में आपको करेक्शन आई, आपको सेंटेंसेस दिए हैं और आपने उसकी क्या करनी है, करेक्शन करनी है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 7 में से 5 करनी है। इसके बाद है सी पार्ट, जिसमें जंबल वर्ड्स हैं, आपको इन जंबल वर्ड्स को एक कन्वर्ट, इसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में लिखना है अरेंज करके। ये भी 7 आए हैं, आपको इनमें से 5 करने हैं। सो यहाँ पर जो नंबरिंग लिखी है इसके ऊपर मत जाना, तो आप इसको खुद से सॉल्व करना और इसके जो करेक्ट आंसर्स हैं वो फाइंड आउट करना, ठीक है। सो ये था आपका इंग्लिश का। आप पूरे पेपर का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब है ज़ूलॉजी। जो आपको ज़ूलॉजी का है इसमें भी 3 सेक्शंस हैं। ए सेक्शन में फर्स्ट 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहे हैं, आपको सिम्बियोसिस के बारे में लिखना है और उसकी टाइप्स बतानी है, डिफाइन करना है। उसके बाद एलिफेंटियासिस का, किसका, एलिफेंटियासिस का कॉजेटिव एजेंट कौन है और उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है, ठीक है। एलिफेंटियासिस का कॉजेटिव एजेंट पता होगा, विजेरिया बेंक्रोफ्टाइस का कॉजेटिव एजेंट है और आगे मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन कैसे वो फैलता है वो बताना है। इसके बाद ये पूरा पेपर है। अगर ऐसे आपको पूरा नहीं दिख रहा है तो मैं एक एक करके इसको जूम करता हूँ। तो 2 क्वेश्चंस आपने देख लिए, बाकी 3 ये हैं। सिग्निफिकेंस लिखना है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी का, ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस है। इसके बाद आपने असील के, असील एक ब्रीड है किसकी, फाउल की, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। इसके बाद आपको कंपोजिट फिश कल्चर को डिफ़ाइन करना है और कौन कौन सी स्पीशीज़ जो है वहाँ पर यूज़ की जाती हैं, ठीक है, वो लिखनी है। 3 हमने पढ़ी थी। इसके बाद सेक्शन बी है पैरासिटिक अडाप्टेशंस को डिस्क्राइब करो। इसके बाद एंटमीबा हिस्टोलेटिका की पैथोजेनेसिटी और कंट्रोल मेजर्स लिखो। उसके बाद रेट्रोवायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र मेथड को डिस्क्राइब करो जो हम ट्रांसजेनेसिस में यूज़ करते हैं। इसके बाद ब्लैक माइनोर्का एंड वाइट लेगहॉर्न पोल्ट्री ब्रीड्स, फाउल की, मुर्गे की ब्रीड्स हैं ब्लैक माइनोर्का एंड वाइट लेगहॉर्न, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। इसके बाद जो वेरियस टाइप्स ऑफ फिशिंग गियर्स जो हम यूज़ करते हैं फ़िश को पकड़ने के लिए उनको लिखना है, ठीक है, डिस्क्राइब करना है। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद जो हमारी सेक्शन सी है वो है 15 मार्क्स के क्वेश्चन की, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है होस्ट टाइप और उसकी इंटरडिपेंडेंस लिखनी है। सबसे फर्स्ट टॉपिक ज़ूलॉजी का, सबसे फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट यूनिट का आया हुआ है। इसके बाद आपको ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ का कॉजेटिव एजेंट लिखना है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन लिखना है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, पूरा फुल फ्लैज इस डिजीज़ को कवर करना है। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो है आपका बायोटेक्नोलॉजी से आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैटल में, उसके बारे में लिखना है और एनिमल क्लोनिंग क्या होती है, ठीक है। इसके बाद आपको 14 क्वेश्चन ये आपको आया है 4th यूनिट से, एनिमल हस्बेंड्री वाला यूनिट। इसमें आपको लिखना है इंडक्शन ऑफ अर्ली प्यूबर्टी एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एस्ट्रस इन कैटल्स। तो आपको यहाँ पे ये टॉपिक जो है वो लिखना है और ये टॉपिक मॉडर्न की बुक में अच्छा दिया है, वहाँ से आप इसे कर सकते हो। इसके बाद आपको जो लास्ट क्वेश्चन है वो है प्रॉन कल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉन और पर्ल कल्चर में से एक ना एक कल्चर पेपर में आता ही आता है।
तो फ्रेश वाटर प्रॉन कल्चर के बारे में लिखना है और उसका नोट लिखना है उसके स्टेटस के ऊपर, क्या है, कितना बिकता है वगैरह वगैरह, और उसका इंडिया में स्कोप क्या है। तो आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आई होप आपको इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं और इसी तरह के आपके क्वेश्चंस आपको इस साल भी आने के पूरे चांसेस हैं। तो पहले आप इन सभी क्वेश्चन पेपर को अच्छे से ध्यान से देख लो और पहले इनको अच्छे से लर्न कर लो, जो बचेंगे उनको फिर देख लेना, तो आपके बहुत अच्छे से ये सारा जो है वो कवर हो जाएगा। सो थैंक यू गाइस।